गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। जैसा कि आपको याद है, पिछली कक्षा में मैंने आपके समक्ष दीपदान एकांकी का सारांश समझाया था। ठीक है बच्चों, और मैंने आपसे कहा था कि आपको जो प्रमुख पात्र हैं उनका चरित्र चित्रण अगली कक्षा में समझाऊंगी। तो आज हम आपको पन्नाधाय का चरित्र चित्रण, जो कि मुख्य है, यही परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। आप लोग ध्यान से इसको नोट करिए। मैं आपको बोल दे रही हूँ चरित्र चित्रण यानी कि पन्नाधाय के चरित्र की विशेषताएं। ठीक है, मैं आपको बोल दे रही हूँ। आप सभी लोग चूंकि वीडियो जब देखेंगे उसको लिंक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो अपने आप सुन के वीडियो को आप चरित्र चित्रण लिखिएगा। ठीक है, तो आते हैं पन्नाधाय के चरित्र चित्रण पर। पन्नाधाय यहाँ से शुरू करेंगे आप। डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित दीपदान नामक एकांकी की मुख्य स्त्री पात्र है। वह चित्तौड़ के महाराणा सांगा के 14 वर्षीय पुत्र उदय सिंह की धाय है। धाय का मैंने अर्थ पिछली बार भी बताया था कि माँ की तरह पालने वाली, उसको क्या कहते हैं, धाय माँ। उसके चरित्र चित्रण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सबसे पहली क्या विशेषता है बच्चों, आप सभी लोग नोट करिए और लिखिए इसको। ठीक है, सबसे पहली विशेषता है राजभक्ति। पन्ना में अटूट राजभक्ति है। मैं बोल रही हूँ, आपको लिखना है। पहला पॉइंट क्या होगा, राजभक्ति। पन्ना में अटूट राजभक्ति है। वह अपने प्राण और पुत्र के प्राण की बाजी लगाकर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा कर देती है। दूसरी क्या विशेषता है, त्याग और बलिदान। ये आपको हेडिंग डालनी है, राजभक्ति, दूसरी त्याग और बलिदान। पन्नाधाय में त्याग और बलिदान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसमें अटूट कर्तव्य निष्ठा है। उदय सिंह की रक्षा के लिए वह अपने पुत्र चंदन को बलिवेदी पर चढ़ा देती है, जो उसके त्याग का एक जीता जागता प्रमाण है। तीसरी विशेषता, कमल सा कोमल और वज्र सा कठोर हृदय। पन्ना का जो हृदय है वो कमल की तरह कोमल है, तो वज्र की तरह कठोर है। कठोर इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र को, उदय सिंह को बचाने के लिए मौत की सैया पर सुला दिया था। पन्ना का हृदय, अब लिखिए आप लोग क्या विशेषता लिखेंगे इसमें। पन्ना का हृदय कमल से भी कोमल है और वज्र से भी कठोर है। एक ओर उसके हृदय में अपने प्यारे चंदन के प्रति ममता का सागर उमड़ रहा है, तो दूसरी ओर कर्तव्य के प्रति जागरूक उसके हृदय में वज्र की सी कठोरता भी है, और इसीलिए वह चंदन का बलिदान कर देती है। चौथी विशेषता है बच्चों, वीरांगना। पन्ना एक वीरांगना छत्राणी है। वह अपने कर्तव्य की रक्षा के लिए शत्रु से लड़ना भी जानती है। वह बनवीर के प्रलोभन में न आकर अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान है। पांचवा, धैर्यवती। पन्ना में धैर्य कूट कूट कर भरा है। वह पुत्र का वध होते अपनी आंखों के सामने देखती है, किंतु कर्तव्य पथ से थोड़ी भी विचलित नहीं होती है, ताकि बनवीर को किसी प्रकार का संदेह ना हो। छठवां, जो पांचवा है निर्लोभी, छठवां धैर्यवती। निर्लोभी में क्या लिखेंगे, पन्ना में किसी प्रकार का लोभ नहीं है। बनवीर उसे मिलाने के लिए अनेक प्रलोभन देता है, किंतु वह उसके प्रलोभन में न आकर अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान है।
सातवां है चतुर और दूरदर्शी। पन्ना अत्यंत ही चतुर और दूरदर्शी है। वह बनवीर के षड्यंत्र को भांप लेती है और उदय सिंह को पहले ही सुरक्षित स्थान पर भेज देती है। आठवां और अंतिम जो बिंदु आप लिखेंगे वह है निर्भीक। पन्ना स्त्री होते हुए भी अत्यंत निर्भीक है। वह अकेले ही बनवीर का प्रतिरोध करती है। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको पन्ना का चरित्र चित्रण बताया। आप वीडियो रोक रोक के आप इसको लिखिएगा। पहला है राजभक्ति, दूसरा त्याग और बलिदान, तीसरा कमल सा कोमल और वज्र सा कठोर हृदय, चौथा वीरांगना, पांचवा निर्लोभी, छठा धैर्यवती, सातवां चतुर और दूरदर्शी और अंतिम आठवां यानी कि निर्भीक। इसकी व्याख्या हमने आपको बताई है। आप वीडियो को सुन के पन्ना का चरित्र चित्रण लिखिएगा। ठीक है बच्चों, जो इसमें मैं आपको चरित्र चित्रण में सिर्फ पन्ना का ही चरित्र चित्रण दे रही हूँ। वैसे तो इसमें बनवीर का भी है, उदय सिंह का भी है, चंदन का है, लेकिन मैं आपको सिर्फ गृहकार में पन्ना का चरित्र चित्रण दे रही हूँ। अब आते हैं एकांकी के तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा। समीक्षा आप करेंगे कि इस एकांकी की समीक्षा, लेकिन बच्चों ये क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं आपको नहीं दे रही हूँ। आप छोटे छोटे क्वेश्चंस में आपको दे रही हूँ, आप उनका आंसर ध्यान से सुनिएगा। कोशिश करूँगी कि मैं फ़ोटोज़ भी भेज दूँ। हो सकता है पिछली बार की तरह फ़ोटो मैं भूल जाऊँ, तो आप लोग एक बार याद दिला दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो दीपदान एकांकी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। मैं अर्थ बता भी रही हूँ बच्चों, आप अर्थ नोट करते जाइए तो आपको फोटोज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये पहला क्वेश्चन है, दीपदान एकांकी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो एकांकी कार्य का उत्तर में लिखेंगे आप, एकांकी कार्य का मुख्य उद्देश्य एकांकी के माध्यम से पाठकों अथवा दर्शकों के समक्ष पन्नाधाय के देश प्रेम और राष्ट्र हित के लिए व्यक्तिगत और पारिवारिक हितों के बलिदान और त्याग को दिखलाना है। त्याग और बलिदान से मनुष्य का चरित्र महान बन जाता है। दूसरी ओर स्वार्थ लिप्सा में मनुष्य बनवीर की भांति नीचे गिर जाता है। इस तथ्य को स्पष्ट करना दीपदान एकांकी का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है बच्चों, इसीलिए मैंने पढ़ दिया कि फोटो नहीं भी जाएगी तो आप सुन के उसका उत्तर लिख दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, दीपदान एकांकी में कौन कौन से स्थल आपको प्रिय लगते हैं? तो दीपदान एकांकी के अनेक स्थल मुझे प्रिय लगते हैं। इनमें प्रमुख है पन्नाधाय के वीरतापूर्ण कथन। ठीक है बच्चों, अब आते हैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस पे। बच्चों, जिस प्रकार से मैंने आपको अभी 2 क्वेश्चन बताए, ऐसे ही और भी क्वेश्चन है। मैं इनकी आपको फोटो खींचकर भेज रही हूँ। ठीक है, और ये आपके देखिए शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको आपको करना है। ये बहुविकल्पी है। आप किताब में इस एकांक सही उत्तर के सम्मुख सही का निशान लगाइए। इस एकांकी के दीपदान शीर्षक का सबसे उपयुक्त कारण है, तो आप क्या लिखेंगे कि दीपदान का महोत्सव ही इसका प्रधान कार्य है। ये सही होगा, क्योंकि उस दिन दीपदान का ही उत्सव था जिसमें इस तरह की घटनाएं होती हैं। दूसरा है, दीपदान महोत्सव का आयोजन इसलिए किया गया क्योंकि बनवीर उदय सिंह की हत्या करना चाहता था। इस 3 आपके विकल्प दिए गए हैं,
आपको ये करना है। उदय सिंह की शैया पर चंदन को पन्ना सुला देती है क्योंकि वह उदय सिंह की रक्षा करना चाहती है। बच्चे इतना समझ में आ गया होगा ना आपको। चंदन से पहले बनवीर ने किसकी हत्या की थी? राजा विक्रमादित्य की हत्या की थी। ठीक है बच्चों, तो ये हमने आपको बता दिया। उसके अलावा ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको इनकी जो क्वेश्चन बताए हैं उनको तो आप सुन के लिखिएगा, कुछ की मैं फोटो खींच कर भेजूंगी। ओके बच्चों, अब अगली कक्षा में हम आपको पढ़ाएंगे जो आपका पाठ है। अभी आपने कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि पाठ नहीं हुआ है आपका गद्य में आपने कोई पाठ अभी नहीं पढ़ा है, तो जैसा मुझे मिला है उसके अनुसार अगली कक्षा में मैं आपको मंत्र पढ़ाऊंगी। पहला तो बात है प्रताप नारायण मिश्र का बच्चों, तो ये आपके सिलेबस से इस साल कम कर दिया गया है। ठीक है, तो अब जो पाठ पढ़ाएंगे वो मुंशी प्रेमचंद रचित मंत्र पाठ को पढ़ाएंगे। आप सभी तैयारी रखिएगा। और बच्चों, सबसे अच्छी बात यह है कि मैं आपकी शिक्षक तो हूँ ही, आपके स्कूल का नाम बहुत बड़ा नाम हुआ है। मेरा वीडियो नेशनल पर गया है, मैंने आपको भेजा था और उम्मीद है आप सभी ने देखा होगा। 9th के बच्चों का ही है मीराबाई। अगर नहीं देखा हो तो मैं आपको फिर से हिंदी ग्रुप पर भेज दे रही हूँ। ठीक है, उस वीडियो को अवश्य देखिए, उसमें आपको एक एक चीज़ का अर्थ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, तो अब हम मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभाशीष।